अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम यहाँ पे खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मेरे थंबनेल को देख के जान गए होंगे कि मेरे घर में कोई मेहमान आए हैं, इसलिए मैं ये वाला थंबनेल मतलब कि ये वाला टाइटल रखा हुआ है। तो यहाँ पे कोई और नहीं, मेरे हस्बैंड आ रहे हैं नेक्स्ट डे। तो रात का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया हुआ है और यहाँ पे सबसे पहले मेरे बच्चों ने आपसे शेयर किया है कि उनके पापा ने उनके लिए कौन सी चीज़ें लाई है। तो रात में मैंने ऑलमोस्ट मगरिब के बाद, ईशा के बाद मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया हुआ था। यहाँ पे मैंने बैटर रेडी किया है, एक केक का बैटर है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको केक की रेसिपी शेयर की थी, परफेक्ट टी केक, सेम रेसिपी से मैंने यहाँ पे बैटर रेडी किया हुआ है। लेकिन क्वांटिटी जो है मैंने डबल ली हुई है, डबल टू ट्रिपल क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है और दोनों मोल्ड्स में इसे डाल के ओवन में रख दिया है। तो ओवन को मैंने पहले प्रीहीट कर दिया है 180 डिग्री, ऑलमोस्ट 200 डिग्री पे मैं प्रीहीट पे रख देती हूँ 5 मिनट तक। उसके बाद ये जो मोल्ड्स है उसमें रख देती हूँ। और मैं यहाँ पे चिकन टिक्का बिरयानी बना रही हूँ, जिसके जो स्पाइसेस थे मेरे ख़त्म हो गए थे। मैं यहाँ पे स्पाइस मिक्स बना रही हूँ। तो इसकी जो क्वान्टिटी मैंने स्क्रीन पर दी हुई है, स्क्रीन पर सिंगल क्वान्टिटी मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने ट्रिपल क्वान्टिटी लेके स्पाइस मिक्स पाउडर मिक्स कर बना रही हूँ। तो ये मैंने ट्रिपल क्वांटिटी में क्यों लिया हुआ है, क्योंकि आप इसे हर एक रेसिपी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन टिक्का बिरयानी बना सकते हैं, ग्रेवी बना सकते हैं, इवन चिकन टिक्का फ्राई बना सकते हैं। तो ये स्पाइस मिक्स आप बना के रखें तो ऑलमोस्ट ऑल डिशेस में आप इसे डाल सकते हैं और इतना अच्छा फ्लेवर और इतना अच्छा होटल जैसा टेस्ट आ जाता है कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। और ये सेम बिरयानी मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे पहले अपलोड की हुई है, आप जाके उसे देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। लेकिन यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट पूरी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी वीडियो को पूरा देखें स्किप किए बगैर। तो यहाँ पे मैंने 5 से 7 मिनट तक भून लिया है और इसे साइड में रख दिया है कूल डाउन करने के लिए। और मैंने यहाँ पे चिकन ले लिया है, चिकन को वॉश करके पहले मैं इसे रख दूँगी। तो गाइज़ यहाँ पर ये ऑलमोस्ट ठंडा हो गया है, तो मैं मिक्सी में डाल के इसे फ़ाइन सा पाउडर बना लूँगी। अब हम जो चिकन मैरिनेट करके रख दिया है उसे ले लेंगे और फिर इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए मैंने ½ लीटर दही ले लिया है। तो ऑलमोस्ट ऑल दही मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी। थोड़ा सा मैंने रख दिया है, अगर आपको लगे कि कम है तो हम इसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ आमचूर पाउडर, जो कि मैंगो पाउडर है, 1½ टीस्पून। नेक्स्ट रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। और फिर जो स्पाइस मिक्स मैंने बनाया हुआ है 3 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पे डाला हुआ है और इसे मिक्स अप दे देंगे। और सॉल्ट मैंने अभी तक नहीं डाला है। मिक्स करने के बाद आपको यहाँ पे सॉल्ट डाल के भी इसे अच्छा सा मिला देना है। और फिर मैं ये रात के वक्त बना रही हूँ। रात के वक्त मैं इसे बना के फ्रिज में रख दूँगी। मॉर्निंग आपके लिए आसानी हो जाएगी। जब भी आपको लगे कि मॉर्निंग काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, रात में आप मैरिनेट करके रख दें, या फिर बीफ जो है गलने में बहुत टाइम ले लेता है, रात में इस तरह से आप दही डाल के मैरिनेट करके रख देंगे तो आपको कुक होने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं रात के वक्त मैरिनेट करके रख देती हूँ। ईद ब्लॉग में भी मैंने आपसे शेयर किया था कि रात में ही मैंने इसी तरह से मैरिनेट करके रख दिया था, जो कि दही और दूसरे स्पाइसेस मैंने उसमें यूज़ किए हुए थे ईद बिरयानी में। वो ब्लॉग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप ज़रूर से चेक करें, क्योंकि वो बिरयानी भी बहुत यम्मी सी बनती है। उसमें हम पुदीने के पत्ते, कोरिएंडर लीव्स सब इस्तेमाल करते हैं। उसके फ्लेवर से बिरयानी का मज़ा और भी डबल हो जाता है। तो गाइस मैंने स्पाइस मिक्स को जो बचे हुए थे उसमें डिब्बे में डाल के रख दिया है। और यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है और मैंने जो राइस है उसको ले लिया है और पानी डाल के इसको भिगो के रख दिया है। और मैंने ऑलमोस्ट 6 बड़े बड़े प्याज ले लिया है और इसे कट कर दिया है। और यहाँ पे ऑयल डाल के हम इसे नॉन स्टिक में चढ़ा देंगे। इसे ऑलमोस्ट आपको फ्राई करते जाना है जब तक ये बराबर से गल न जाए। लेकिन जब मैं अंदर जाके आ गई तो मेरी जो मदर इन लॉ है इसमें आधा ग्लास पानी डाल दिया है। और जब मैंने उन्हें पूछा कि क्यों आपने किया, तो वो कह रही थी कि ये नीचे लग जाएगा। तो ये नॉन स्टिक है भाई, ये नीचे नहीं लगता है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, तो मैंने फ्लेम को ऊंचा कर दिया है, मतलब कि हाई फ्लेम पे इसे रख दिया है। ये जो पानी है ये ड्राई हो जाएगा। इस स्टेज पे जब ये सॉफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे मैं सॉल्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे 2 टमेटोज़ लूँगी और फिर इसको कट कर दूँगी और यहाँ पे ऐड कर लूँगी।
अच्छा से 2 मिनट्स हम भूनने के बाद 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और लगभग 3/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यहाँ पे मिला लेंगे और अच्छा सा इसे स्टिर फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट होने के लिए आ रहा है, मसाला रेडी बन रहा है। तो मैं यहाँ पे दूसरी जगह पे पानी रख दूँगी। थोड़ी देर पहले मैंने लगभग आधे घंटे पहले मैंने राइस को भिगो दिया था, तो पानी यहाँ पे दूसरे साइड में रख देंगे। पानी में हम गरम मसाले ऐड करेंगे, 3 लौंग, 2 इलायची और सिनेमम स्टिक्स ऐड करेंगे यहाँ पे, और इसे अच्छे से बॉईल आने के लिए देंगे। सॉल्ट भी आप डालना है आपके जायके के हिसाब से। अब मसाला जो है ऑलमोस्ट डन है, इसे मैं खाली कर दूंगी और इसी वेसल में हम चिकन को कुक कर लेंगे। जो चिकन हमने मैरिनेट करके रख दिया था रात में, इसे मैंने थोड़ी देर पहले बाहर निकाल दिया है। इसे हम इसमें खाली कर देंगे और फिर इसे कुक करेंगे। जैसे जैसे एक कुक होती जाएगा इसे पानी छोड़ देगा, क्योंकि इसमें हमने दही डाला हुआ था। ये पानी छोड़ते जाएगा तो हम हाई फ्लेम पे कंटिन्यूस स्टिरिंग के साथ इसे हाथ चलाते जाएंगे, यहाँ पे स्टिर करते जाएंगे। जैसे आपको लगे कि चिकन 3/4 डन है, वहाँ पे हम मसाला ऐड कर लेंगे। यहाँ पे पानी है, आपको ड्राई नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है चिकन जब और कुक हो जाता है तो ये जो बोन से अलग होने लगता है। इसलिए हम सिर्फ 3/4 डन होने के बाद हम मसाला इसमें मिला लेंगे। तो जो वेसल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये छोटा है, इसलिए क्योंकि आपको चलाने में यहाँ पे दिक्कत हो रही है मुझे, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा वेसल यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी। इसे दूसरे इसमें खाली कर देंगे और फिर इसमें मैं मसाला ऐड करके फिर उसको चलाऊँगी। तो यहाँ पे पानी है, तो पानी है तो कोई बात नहीं, हम ड्राई कर लेंगे। ऊंची जो आग होती है, ऊंची आग में इसे हम इस तरह से ड्राई करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले मसाला थोड़ा सा ऐड किया है और फिर ऐसे मिला लूँगी, क्योंकि यहाँ पे चिकन बहुत ही कुक हो गया है। तो यहाँ पे चिकन टुकड़े होके गिरने के चांसेस है। तो यहाँ पे मैं स्लोली इसे मसाले को चिकन के साथ मिलाती जाऊँगी। तो गाइस यहाँ पे मैं स्टील का वेसल इस्तेमाल करी हूँ, क्योंकि बहुत सारों का क्वेश्चन होता है कि स्टील वेजल्स हम कैसे इस्तेमाल करें। अगर स्टील वेसल के जो बॉटम, जो हैवी बॉटम्स होते हैं, मतलब ये थिक बॉटम्स होते हैं, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो ये वेसल है ये थिक बॉटम नहीं है। पहले मैं इसको सिर्फ बॉइलिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करती थी, राइस बॉयल के लिए, सिर्फ इतने ही काम के लिए मैं इसे इस्तेमाल कर सकती थी। अब मैंने ये किया है कि इसके नीचे जो है स्टील का मोटा सा प्लेट रख देती हूँ, जो इसी काम के लिए मैंने लाया है। अब दम वगैरह जब हम देते हैं तो राइस को नीचे आप कोई चीज़ रख देते हो, उसी तरह की अगर आप बॉटम पे रख के उसके ऊपर अपना स्टील का कोई वेसल रखेंगे तो ये नहीं जलेगा। तो यहाँ पे मैंने स्टील वाला, जो कि ढक्कन आप बोल सकते हैं, उसी तरह के होल्स मैं आपको यहाँ पे अभी शेयर करूँगी कि किस तरह से है। तो उसको मैं नीचे रख के मैंने ड्राई कर दिया। फिर मैंने राइस को ऊपर से डाल दिया और कोतमीरी के जो पत्ते हैं और कलर्स यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन कलर और थोड़ा सा ऑरेंज कलर यहाँ पे डाल दिया। कभी मैंने कोई और कलर कभी मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसमें ग्रीन कलर, मैंने इस टाइम ग्रॉसरी में ग्रीन कलर लाया हुआ था। नेक्स्ट मैं यहाँ पे चटनी बना रही हूँ। चटनी की रेसिपी मैंने शेयर की ऑलरेडी। यहाँ पे मैं कोकोनट, मैंगोज़, रॉ मैंगोज़, क्योंकि अब रॉ मैंगोज़ का सीज़न है, तो इमली के बजाय हम रॉ मैंगोज़ ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा शुगर, थोड़ा सा सॉल्ट और फिर कोतमीरी के पत्ते, मैंने पुदीना के पत्ते नहीं थे तो मैंने सिर्फ कोतमीरी के पत्ते यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। और चटनी मेरी रेडी है। बिरयानी भी रेडी हो गई है, तो आप इसका लुक देख सकते हो कितनी यम्मी सी बिरयानी है। तो ऑलमोस्ट 12 से 1 बज रहे थे, तो बिरयानी रेडी हो गई थी। हमने 1:30 बजे तक हमने खा ली थी बिरयानी। एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, वो मुंबई से आ रहे थे, जो कि ट्रेन पे आ रहे थे, स्पेशल ट्रेन थी, सो इसलिए स्पेशल थी, इसलिए रुक के आ रही थी। तो एक्चुअली पहुंचने का उनका ये था कि 1:30-2 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ये हुआ कि वो 4 बजे के बाद ही पहुंच गए। हमने अपना लंच कर दिया था
और जब मेरे हस्बैंड आ गए तो 5 बजे उन्होंने अपना लंच किया। तो मैं यहाँ पे केक के रफ़ एरियाज़ को काट दूँगी। तो मैं बहुत टाइम मैंने आपसे शेयर किया था लास्ट वीडियो में कि मैंने बहुत टाइम बाद केक बनाया है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि केक, क्योंकि लास्ट जो केक था मेरा टी केक था, वो टी केक ऑलमोस्ट ड्राई ही होता है लेकिन बहुत ही सॉफ्ट बना था। ये भी सॉफ्ट बना है लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ड्राई है। फिर भी कोई बात नहीं, मैं जो साइड की जो रफ़ एरियाज़ है इसे मैं अलग कर दूँगी आइसिंग से पहले। तो यहाँ पर मैंने 2 केक बनाया है, एक हार्ट शेप का और एक रेक्टेंगुलर शेप का। रेक्टेंगुलर शेप का लास्ट टाइम भी मैंने आपसे शेयर किया था परफेक्ट टी केक में। तो गाइस यहाँ पे मैंने इसके ऊपर वाले और साइड वाले एडजस्ट को निकाल दिया है और आइसिंग करेंगे। अब आइसिंग के लिए मैं यहाँ पे फ्योना का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये हर जगह पे अवेलेबल होता है। लास्ट टाइम मैंने ग्रॉसरी जो ख़रीदी थी थोड़े दिनों पहले, तो मैंने ये सुपरमार्केट से ली थी। तो आइसिंग अलग अलग तरीके की होती है, लेकिन ये जो फ्योना की जो आइसिंग हम बनाते हैं तो ये बहुत ही आसान होती है बिगनर्स के लिए, बहुत ही आसान है। जस्ट आपको बीट करना है। तो यहाँ पर मैं जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए मैं उतनी ले रही हूँ, क्योंकि आप जैसे बीट करते जाएंगे तो इसकी क्वांटिटी ऑलमोस्ट डबल टू ट्रिपल हो जाती है। तो यहाँ पे बीटिंग के लिए हम मीडियम पे रखना है, हाई पे नहीं रखना है। और आपको चेक करते जाना है कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, क्योंकि आप गर्मियों का सीज़न है, बहुत बहुत गर्मी है। और मैं ये किचन रूम में मतलब किचन में ये बना रही हूँ, तो किचन रूम में हमारे बहुत बहुत ही गर्मी है। तो मुझे लग रहा था कि इसके पीक्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं, फिर भी मैं करती जा रही थी। उसके बाद मैंने किया कि इस तरह से इतना फॉर्म हो गया था और फिर थिक होना था। तो मैंने क्या किया कि बेडरूम में एसी ऑन थी, तो मैं ये लेके बेडरूम में चली गई और उसी ठंडे माहौल में इसे बना दिया और इसका जो स्टिफनेस जो है फॉर्म हो गया। तो गाइस, आप जब नई चीज़ ट्राई करते हो तो, और किसी ख़ास इंसान के लिए आप अगर ट्राई करते हो तो कितना अच्छा होता है और कितनी खुशी मिलती है, आप सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे मेरी आइसिंग रेडी है। इसको मैं उल्टा करके इसलिए दिखा रही हूँ कि ये परफेक्ट है, ये नीचे नहीं गिरेगी। तो गाइस, यहाँ पे मैंने दिल के 2 टुकड़े कर दिए। तो दिल के 2 टुकड़े नहीं किए जाते। यहाँ पे मैंने दिल जो मतलब कि केक जो बना है इसके जो है 2 हिस्से कर दूँगी, क्योंकि मुझे आइसिंग लगाना है दरमियान पे। और यहाँ पे हम शुगर सिरप बनाएंगे, क्योंकि केक तो हमेशा से ड्राई ही बनता है, तो इसी शुगर सिरप डालने से मॉइस्ट हो जाता है। तो आपको आपके टेस्ट के हिसाब से शुगर सिरप बनाना है। स्वीट है तो ज़्यादा शुगर डालें, अगर आपको एकदम स्वीट पसंद नहीं है, आपका केक तो स्वीट है, तो आप कम शुगर डालेंगे। तो यहाँ पे मैं शुगर सिरप यहाँ पे लगा दूँगी। तो मैं यहाँ पे स्पून का ही हेल्प लूँगी, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा टूल नहीं है कि मैं यहाँ पे यूज़ करूँ। तो मेरे ख़्याल से ये करने के लिए स्पून का ही लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मैंने आइसिंग बना के फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि आप बाहर नहीं रख सकते, बाहर रखने से मेल्ट हो जाता है, क्योंकि गर्मी उतनी है। तो मैंने दोनों हिस्सों पे शुगर वाटर डाल दिया है। अब हम आइसिंग करेंगे। तो गाइस, अगर आप मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं, और सब्सक्राइब करने के बाद सेट फॉर ऑल पे रखिए और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके अगर लाइक बढ़ेंगे, कमेंट आएगा तो मेरी वीडियो रिकमेंडेशन में जाएगी, दूसरों के लिए यूट्यूब सजेस्ट करेगी। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और छोटा सा कमेंट तो ज़रूर लिखें। तो यहाँ पे मैं आइसिंग कर रही हूँ और मेरे पास आइसिंग के कोई भी टूल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि बेकिंग मैं नहीं करती हूँ। 1 साल के बाद मैंने अभी रीस्टार्ट जैसे किया हुआ है, और मेरे पास 1 साल पहले भी कोई बेकिंग टूल नहीं था। मैं ऐसे ही करती थी, क्योंकि बच्चों ने यहाँ पे मुझे कार्डबोर्ड कट करके ला के दे दिया कि मम्मा आप इससे, क्योंकि वो नहीं यहाँ कार्डबोर्ड था। मैंने थोड़ा सा वॉश भी कर लिया, ड्राई भी कर लिया, थिक कार्डबोर्ड था। तो मैंने थोड़ा सा कोशिश की कि उससे करने के लिए, लेकिन उससे भी मुझे बराबर नहीं हो रहा था। तो मैंने ये स्पून इस्तेमाल किया, क्योंकि इस स्पून से भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप कंटिन्यू फॉर्म पे बेकिंग कर रहे हो तो आप अपने टूल्स आप अरेंज कर सकते हो।
तो यहाँ पे मैंने इस तरह से आइसिंग कर दिया और गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, तो मुझे लग रहा था कि ये मेल्ट हो रहा है, तो मुझे जल्दी से इसको फ्रिज में रखना था। तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रही थी कि नीट आ जाए, इतना टफ़ लग रहा था मुझे। तो जो लोग केक बनाते हैं और इतना नीट, इतना खूबसूरत सा केक बनता है उन लोगों का, तो मुझे उन पर खुशी हो रही थी और उनकी जो मेहनत पे मैं सलाम कर रही थी कि इतना प्यारा लोग केक बनाते हैं। और मुझे ये जो मैं अभी इतना ये जो आइसिंग का काम कर रही हूँ, मुझे इतना टफ़ लग रहा था कि मुझे मेरा जो बीएससी और एमएससी के जो एग्ज़ाम्स मैंने दिए थे वो मुझे टफ़ ही, उससे भी ये काम मुझे बहुत ही टफ़ लग रहा है। तो मैंने एक को आइसिंग कर दिया और फ्रिज के अंदर ढकेल दिया। तो और यहाँ पे दूसरा शुगर सिरप लगा रही हूँ और यहाँ पे जितना भी आइसिंग है इस पर थोप दूँगी। तो अब मैंने केक बना लिया है। 24 मई को आरुष का बर्थडे है। मैं ऐसे भी बर्थडे नहीं मनाती हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि बच्चों की खुशी के लिए कुछ करना है, क्योंकि आरुष को होता है कि हाँ बर्थडे के टाइम पे केक लाना, ऐसे कुछ होता है। लेकिन मैं सोच रही थी कि उस दिन मैं केक बनाऊंगी, क्योंकि आप केक ऑर्डर करेंगे तो इतना कॉस्टली, और आप घर पे कोई चीज़ बनाते हैं तो आप अपने दिल से बनाते हो। आप अगर घर पे बनाते हो तो टेस्टी हेल्दी बनता है। तो मैं सोच रही थी कि मुझे उसके बर्थडे पे केक बनाना है, लेकिन इतना काम होता है और मतलब पेशेंस कि अगर जिसमें कमी है तो वो लोग तो ये नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमने आइसिंग कर दिया था। डार्क चॉकलेट मैंने यहाँ पे हाफ़ कट कर दिया है और इसको हमने एक नॉन स्टिक पैन में डाल दिया है। और जो आइसिंग के लिए मैंने फियोना बीट किया था उसको हम डालेंगे और इसको मेल्ट करेंगे। ये ऊपर पॉर करने के लिए है केक पर। तो घर पर सभी मेहमान थे, सिस्टर इन लॉज थे, तो ये जो हेल्प कर रही थी मेरी हस्बैंड की जो भांजी थी, मेरी जो सिस्टर इन लॉ, बड़ी सिस्टर इन लॉ, उसकी बेटी थी, तो वो मुझे यहाँ पे हेल्प कर रही थी, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि आप फियोना में डार्क चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। मुझे सिर्फ ये पता है कि आप अगर चॉकलेट गनाच आप बनाना चाहते हैं तो आपको डबल बॉयलर इस्तेमाल करना है और तभी आप चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। ये उसने मुझे बताया कि आप इस तरह से कर सकते हो और इस तरह से आप पॉर कर सकते हो। तो हमने ये बनाया, थोड़ा सा कूल डाउन किया और इसके ऊपर डाल दिया। तो ये मेरी जो मेरे हस्बैंड की जो भांजी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ इनकी शादी है, तो आप ज़रूर इसके लिए दुआ करें। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। और बच्चे इस तरह से पागल हो रहे थे कि देख के बहुत खुशी हो रही थी उनको एक्चुअली। तो इसको हमने दोनों को इस तरह से डेकोर कर दिया। और यहाँ पे स्प्रिंकल्स, जो मैंने बहुत टाइम हुआ मैंने स्प्रिंकल्स ला के तो स्प्रिंकल्स कर दिया। और यहाँ पे देखो ये बच्चों ने मस्ती से किस तरह से एन और ए लिख दिया, मेरा और मेरे हस्बैंड का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट था इस पर लिख दिया। और यहाँ पर भी हमने कोशिश किया कि कुछ करें, क्योंकि टूल्स नहीं था, यही मसला था। फिर भी हमने बहुत कोशिश की और जो भी स्पून्स वगैरह थी इसको इस्तेमाल करके कर दिया है। और ये रात का वक्त था तो सभी के लिए जो भी बिरयानी मैंने बनाई हुई थी डाल दी और पराठा हमने रेडी मंगा लिया और ग्रेवी मैंने बना ही ली थी, चिकन ग्रेवी। और फिर उसके बाद केक्स खाए, सभी को इतना पसंद आया, बहुत ही टेस्टी और यम्मी बना हुआ था। आप भी देख सकते हो। अगर आपको ये यम्मी लगी तो ज़रूर इसे लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे एक नए व्लॉग में। तो अगर आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग में क्या देखना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपकी फरमाइश के हिसाब से अगर मैं कुछ व्लॉग बनाऊंगी तो वो मुझे भी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इंशाल्लाह विद इन 2 डेज़ में अपना और एक व्लॉग, जो कि हम घूमने जा रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड आके थोड़े दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए, मैं व्लॉग वॉइस ओवर नहीं कर पाई। एडिटिंग तो करके 2 दिन हो गए, लेकिन वॉइस ओवर करने के लिए मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं वॉइस ओवर तो मॉर्निंग टाइम पे ही करती हूँ जब बच्चे सो रहे होते हैं, क्योंकि इतनी शोर शराबा